कर्म के बंधन से बचने के लिए निमित्त जो आदमी कर्म से भागता है वह आदमी उचित नहीं करता, उल्टा हो जाएगा सब उसके लिए। फिर जो आदमी कर्म के बंधन से बचने के लिए कर्म को छोड़कर भागता है वह उल्टे परिणामों को उपलब्ध होता है। लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट। वह और अटक जाएगा बंधन में और फिर कर्मों के बंधन से भागने की जो इच्छा है वह स्वयं की स्वतंत्रता घोषित नहीं करती, वह स्वयं की परतंत्रता घोषित करती है। वह कभी स्वतंत्र नहीं हो पाएगा, वह हमेशा परतंत्र में रहेगा। कर्म तो तुमको करना ही पड़ेगा, कर्म से तुम भाग नहीं सकते। कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, कर्म तो करना पड़ेगा ना। तब क्या करे आदमी, फिर कैसे मुक्त हो जाए कर्मों से? तो ऐसा कर्म करे जो प्रभु को समर्पित हो, परमात्मा को समर्पित हो। ऐसा कर्म जो मेरे लिए नहीं, अपने लिए नहीं कर रहा हूं मैं, परमात्मा ने जीवन दिया है, परमात्मा ने जन्म दिया है तो उसने ही कर्म दिया है, उसके लिए ही कर रहा हूं। ऐसे यज्ञ रूपी कर्म का कर्म जो करता है वह बंधन नहीं, फिर वह बंधन में नहीं अटकता। सारी बात कहां अटकती है मालूम है? सारी बात अटकती है मैं पे। मेरा ही बंधन है। कहते हो ना, मेरा मकान, मेरी गाड़ी, मेरी कार, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरा धर्म। चाहे मेरा कर्म हो, फिर चाहे मेरा सन्यास हो, जो भी है वहां पे मेरा आता है, मेरा। और जहां पे मेरा आता है वह बंधन बन जाएगा। तो सिर्फ एक ही तरह का कर्म बंधन नहीं बनता। ऐसा कर्म जो मेरा नहीं है, ऐसा कर्म जो परमात्मा का है, ऐसे कर्म का नाम यज्ञ है। एक छोटी सी कहानी कह दूं आपको, गुरु नानक जी की जिंदगी की एक घटना है, सच्ची घटना है, जिस घटना से गुरु नानक संत बन गए। उस दिन से नानक का कर्म, गुरु नानक का कर्म यज्ञ हो गया। एक छोटे मोटे जागीरदार के पास गांव में वह नौकरी करते हैं। तो उनका काम था, जो सिपाही आते उनको राशन बांटने का काम, गिन के। तो दिन भर सुबह से शाम तक वही काम है, राशन देने का, गेहूं, दाल, चावल, चना तौल के देने का सिपाहियों को। देते रहे। तो एक दिन कुछ ऐसी गड़बड़ हो गई, और वो भी गड़बड़ सौभाग्यपूर्ण है, जिसकी वजह से गुरु नानक की जिंदगी पूरी बदल गई। और जब ऐसी गड़बड़ हो जाती है किसी की जिंदगी में, तो परमात्मा प्रवेश हो जाता है, परमात्मा का उस आदमी में। तो एक दिन सब अस्ताव्यस्त हो गया, सब गणित टूट गया, सब नाप टूट गए। नाप के देते थे अनाज, बैठे थे नापने, गिनती शुरू की, 12 तक सब ठीक चला। लेकिन 13 की जो गिनती आई, वहां अचानक उन्हें 13 से तेरे का ख्याल आ गया, उस परमात्मा का। 12 तक तो सब ठीक चला, लेकिन 13 आ गया कि आ गई परमात्मा की याद। वह 13 वह जो 13 शब्द है, फिर वहां से दूसरा आता है 14, उसके बाद नहीं निकला मुंह से, 13 फरी अटक गए।
फिर दूसरा भी पलवा भरा और फिर कहा 13, फिर 13 पे अटक गए। तो लोग तो समझ नहीं पाए, लोग समझे कि ये पागल हो गए, भीड़ इकट्ठा हो गई। उन्होंने कहा तुम क्या कर रहे हो, आगे गिनती क्यों नहीं, 13 पे अटक क्यों जाते हो। अब ना गुरु नानक की 13 के बाद अटक जाती, तो नानक ने कहा उसके आगे अब और कोई गिनती नहीं है, ना हो सकती है। मालिक ने बुलाया और कहा पागल हो गए हो। तो गुरु नानक ने कहा अब तक पागल था, अब बस इस गिनती के आगे कुछ नहीं है, अब सब तेरा, अब सब परमात्मा का, अब सब प्रभु का। तो गुरु नानक की तो नौकरी छूट गई, लेकिन सबसे बड़ी नौकरी लग गई उस परमात्मा की नौकरी। मिल गई छोटी मोटी मालिक नौकरी छूट गई, लेकिन बड़े मालिक की नौकरी मिल गई, परमात्मा की। नानक से पूछता कि तुम्हारी जिंदगी में यह कहां से आई रोशनी। लोग पूछते हैं, तो वे कहते तेरे 13 उस शब्द से यह रोशनी आई है। जब भी कोई पूछता कहां से आई यह नृत्य, ये आया यह संगीत, कहां से उठी ये नाद, तो वह कहते बस एक दिन स्मरण आ गया कि तू ही है, तेरा ही है, मेरा नहीं, जो है सब तेरा तेरा। संकल्प करके अगर तुम जान पाओ कि तेरा नहीं है कृत्य, तेरा नहीं है कृत्य, तो फिर कोई बंधन नहीं। क्यों बंधन नहीं? क्योंकि बंधन के लिए भी भाव चाहिए। बंधेगा कौन? मैं तो चाहिए वहां, अगर बंधन है तो वहां पे मैं चाहिए। अब मैं ही मिट गया तो क्या? अब यह बड़े मजे की बात है कि मैं अगर नहीं हूं तो बंधेगा कौन, बंधूंगा कैसे? मैं चाहिए बंधन के लिए और मेरा चाहिए बांधने के लिए। तो ये 2 सूत्र ख्याल में ले ले, मैं चाहिए बंधन के लिए और मेरा चाहिए बांधने के लिए। मैं बनेगा कैदी और मैं बनेगा जंजीर, मैं बनेगा कैदी और मैं बनेगा जंजीर। लेकिन जिस दिन कोई व्यक्ति कह पाता है मैं नहीं, तू ही है, मेरा नहीं तेरा, उस दिन न तो बंधन बचता है, न बंधाने वाला बचता है, न बांधने वाला बचता है, न बंधने वाला बचता है। ऐसे क्षण में व्यक्ति का जीवन यज्ञ हो जाता है और यज्ञ मुक्त है। यज्ञ के भाव से किया गया कर्म स्वतंत्र कर्म है। धन्यवाद।